अपने विस्तार में अथाह संस्कृतियों को समेटे, अनगिनत भाषाओं में संवाद करता, अनेकों परंपराओं की जमीन पर फलता फूलता, सैकड़ों पंथों और धर्मों को एक डोर से बांधे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर इठलाता आया है। और जश्न गणतंत्र वो मौका है जब भारत अपनी इस धाती को दुनिया के सामने पूरी भव्यता के साथ देश की राजधानी के कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित करता है। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के उस कोने में जहां कर्तव्य पथ के लिए सज रही है झांकी हिंदुस्तान की। जश्न गणतंत्र के लिए देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शानदार झांकियां बनकर तैयार हैं। ये झांकियां भारत के अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति और कलाओं के रंगों से सराबोर हैं। इन झांकियों में कहीं हमारी सेनाओं का शौर्य है, कहीं मातृशक्ति को सलाम, तो कहीं मेक इन इंडिया के चमत्कार को नमस्कार है। इस बार अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की कुल 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर उतरेंगी, जिनमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां होंगी और 13 अलग अलग मंत्रालयों की होंगी। ये झांकियां स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित है, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी दिखेगी। आज हम आपको कर्तव्य पथ पर दिखने वाली झांकियों की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, एक एक करके तमाम झांकियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए वो झांकी जिसमें आपको शौर्य का सिंदूरी रंग नजर आएगा। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई जंग की हर एक तस्वीर आपको इस झांकी में दिखाई देगी और आप इसे देखकर गर्व से भर उठेंगे। देखिए, इसके दोनों तरफ हमारे जो सेना के जवान हैं उनकी वो तस्वीरें हैं। ओरिजिनल राफेल जो वहाँ पर जिस तरीके से आया था वो वाली तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा इसके पीछे का अगर पार्ट हम देखें तो 65 के युद्ध की एक तस्वीर भी आपको नज़र आएगी। और साथ ही साथ पूरी तरह से फोकस ये पूरी झांकी ऑपरेशन सिंदूर को, इसके ठीक सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पर भारत ने अटैक किया था और किस तरीके से उसको नेस्ता नाबूद किया था, ये वो सारी चीज़ें और तीनों सेनाओं ने कैसे एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत की ताकत और भारत के शौर्य की तस्वीर और उसी की प्रस्तुति होगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी जो इस बार कर्तव्य पथ पर। और आप जैसे देख रहे हैं जिस तरह से इंटरेस्ट झांकी में है, ऑप सिंदूर में जिस तरह से कार्य भारतीय सेना ने, वायुसेना, तीनों सेनाओं ने किया है, उस वजह से मुझे लगता है सिंदूर जो है वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के चैलेंजेस को भी इसमें दर्शाया गया है। नहीं, इसमें हमने जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं उनको दर्शाया गया है और जो दुश्मन देश के जो हमने टारगेट्स नेस्तनाबूद किए थे उनको दर्शाया गया है। सीमित जगह है तो जितना कर सकते थे, जितना विभाजन कर सकते थे वो दर्शाया गया। जितना शौर्य की झांकी के बाद बारी उस राज्य की जो रणबांकुरों की धरती है, शूरवीरों का आंगन है। राजस्थान की झांकी आपका मन मोह लेगी। बीकानेर की उस्ता कला को केंद्र में रखकर ये झांकी तैयार की गई है। उस्ता कला राजस्थान के बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक कला है, जिसमें शताब्दियों पहले ऊंट की खाल पर सोने की बारीक मीनाकारी और नक्काशी का काम किया जाता था। कर्तव्य पथ पर आपको इस कला का बदला हुआ रूप नजर आएगा। तो देखिए, यही है हमारा रंग रंगीलो राजस्थान, जिसका गहर डांस आप देख रहे हैं। ये कौन सा डांस है जो हमारा जो डांस है गैर नृत्य बोलते हैं और पश्चिमी राजस्थान का ये फोक डांस है। हम राजस्थान से आए हैं
राजस्थान में बालोतरा जिला जो हमारा अभी नया जिला बना है, वहाँ से हम आए हैं। इसको क्या है, होली फाग पर विशेषकर ये नृत्य किया जाता है और पश्चिमी राजस्थान का फोक डांस है। आपकी ड्रेस सबकी बड़ी खूबसूरत है। हमारी ड्रेस है राजा महाराजा के टाइम की है, 700 साल पुरानी टीम है। ये इस डांस की थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताइए, कितना पुराना है, कब किया जाता है? ये हमारा जो गांव है, हमारे गांव की जब स्थापना हुई थी पुराने समय में, राजा महाराजा के टाइम के समय की बात है, 725 साल पुरानी हमारे जो गांव की परंपरा है उसको हम लेकर के ये चलते हैं। और हमने राजस्थान और भारत के कई बड़े बड़े मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। कितने लोगों की टीम है आपकी यहाँ? अभी हमारे जो 14 लोगों की टीम यहाँ पर आए हैं दिल्ली के अंदर। कर्तव्य पथ पर आप लोग साइड पे चलेंगे झांकी? कर्तव्य पथ पर हम साइड में चलेंगे और हमारे चार कलाकार ऊपर बैठेंगे, बाकी सब कलाकार नीचे पैदल चलेंगे। बेहद खूबसूरत और खूबसूरत रंग ये है गेर डांस, जो यहाँ पर इस बार आपको यहाँ की परंपरा, कला, संस्कृति, इतिहास से एक तरीके से रूबरू करवाएगा। ये है राजस्थान की झांकी और इस झांकी के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार का थीम क्या है? इस बार उस्ता कला, बीकानेर की उस्ता कला का सिलेक्शन हुआ है और उस्ता कला ऊंट के चमड़े के ऊपर जो डेकोरेशन किया जाता है उसको लेके सारा। पूरी झांकी के बारे में थोड़ा सा समझाइए। इसमें आगे की तरफ राजस्थान का लोक वाद्य रावण हत्था बजाते हुए मूर्ति है, पीछे की तरफ वहाँ का फेमस कुप्पी जो उस्ता आर्ट की एक बहुत फेमस आर्टिकल होता है वो है जो घूमता रहेगा, और पीछे की तरफ ऊंट के ऊपर सवार है, डेकोरेटिव ऊंट है पूरा, और बीच में आर्टिजन्स काम करते हुए बताया गया है। आप झांकी के डिजाइनर हैं जी। तो क्या सोचा, आपको क्या थीम मिला था जब आपने डिजाइन किया? मैंने करीबन 10 डिजाइन बनाई, उसके बाद एक सिलेक्शन हुआ इसका। अब आपको दिखाते हैं झांकी छत्तीसगढ़ की। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम थीम पर आधारित ये झांकी छत्तीसगढ़ के जनजातीय वीर नायकों के संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की अमर गाथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगी। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम छत्तीसगढ़ की झांकी का यही थीम है, जो ये दिखाती है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों ने अंग्रेजी क्रूर शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किस तरीके से मुल्क को आज़ाद करवाया। और ये झांकी बिल्कुल उसी आज़ादी का, उन्हीं वीरों को सलाम करने का और उन्हीं वीरों को नमन करने का एक तरीके से ये प्रतीक है ये पूरी झांकी। आरती सिंह हमारे साथ है, नोडल ऑफिसर है। आरती जी, इस बार छत्तीसगढ़ क्या मैसेज देगा कर्तव्य पथ से? छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम के थीम पर आधारित है। इसके माध्यम से हम जो छत्तीसगढ़ में अटल नगर में बना हुआ है डिजिटल संग्रहालय जनजातीय नायकों पर आधारित है, उसको हमने डिपिक्ट किया है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। उस माध्यम से हमने जो जनजाति बस्तर के क्षेत्र के जो जनजाति हैं उनका जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, वो हमने दिखाया इस झांकी के माध्यम से। कितने कलाकार हैं इस बार जो यहाँ पर इस झांकी के साथ परफॉर्म करेंगे? झांकी के साथ हमारे जो आदिवासी युवा हैं, वो धुरवा जनजाति के युवा हैं, और वो उन्हीं का लोक नृत्य डंडार नृत्य उसको वो प्रस्तुत करेंगे। और बड़ी बात ये, एक और चीज़ बताइए कि ये जो नृत्य कर रहे हैं ये लोग, इस नृत्य को क्या कहते हैं? ये नृत्य डंडार नृत्य है, जो कि शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है इस नृत्य के माध्यम से। यानी अगर आप इस पूरी झांकी को देखें तो यहाँ पर डंडार नृत्य को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें शौर्य का प्रतीक और ऊपर किस तरीके से अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हुए जनजातीय लोगों ने आज़ादी दिलवाई, उन्हीं को यहाँ पर सलाम किया जाएगा, याद किया जाएगा, क्योंकि मंत्र है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, और उसी को याद करते हुए छत्तीसगढ़ की इस झांकी को इस तरीके से दर्शाया जाएगा इस बार कर्तव्य पथ पर।
अब चलिए असम और देखिए झांकी पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक धरोहर की। असम की गणतंत्र दिवस झांकी इस बार धुबरी जिले के प्रसिद्ध शिल्प गांव की टेराकोटा विरासत को समर्पित होगी। ये झांकी आत्मनिर्भर भारत की भावना पर आधारित है। The most beautiful झांकी असम की जो थीम है टेराकोटा, एंड एज ऑलवेज ब्यूटीफुल मेखला चादर में रेड एंड क्रीम डांस करती है तमाम वो बच्चियां लड़कियां जो इस झांकी के बिल्कुल साथ साथ परफॉर्म करेंगी। तो झांकी का जो थीम है वो टोटली टेराकोटा पे है। जब आप कर्तव्य पथ पर स्टेट झांकियों की शुरुआत होगी तो उसमें सबसे पहले आपको असम की झांकी ही नजर आएगी। आप सब लोग आ जाइए। असम से हैं? हाँ, असम से। मजा आया? बहुत मजा आया। दिल्ली कैसी लगी? बहुत। दिल्ली बहुत अच्छी लगी है। तो आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग हमारा फोक डांस बिहू परफॉर्म करेंगे। और ये झांकी का थीम क्या है? जी, ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट का अश्वारी कांडी एक प्लेस है वहाँ के, उसका टेराकोटा आर्ट है हम लोग का। आइए, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपकी ड्रेस के बारे में। ये हमारा मुगा रिहा है, ये जो है मुगर मेखेला, और ये रेड कॉटन कलर का ब्लाउज, ये हमारा फोक डांस ट्रेडिशन का। कितने कलाकार हैं जो परफॉर्म करेंगे? टोटल अभी 7 है। टोटल हमारे इधर 8 लोग हैं जो लोग हम डांस परफॉर्म करेंगे, और ऊपर भी टेबलू के ऊपर भी लोग रहेंगे। अच्छा, आप लोग ऊपर परफॉर्म करेंगे? नहीं, हम लोग नीचे करेंगे, टेबलू के ऊपर अलग आर्टिस्ट रहेंगे। पहली झांकी आपकी होगी कर्तव्य पथ पर, तो क्या कुछ खास है इसमें? इस बार गणराज्य दिवस में हमारे आसाम के धुबरी जिला के टेराकोटा जो एक ग्राम है, विलेज, उसी को हम लोग इस बार यहाँ पे अब डिस्प्ले करेंगे। आप देख सकते हैं उधर टेराकोटा मॉडल है, बड़ा सा मॉडल, वहाँ पे कुछ दिए हैं, वो दिए रोटेटिंग पोजीशन में रहेंगे। और यहाँ पे जो ये बोट है, ये बोट शेप में, सेंटर एरिया इसको मयूर पखी बोट बोलते हैं हम, पिकॉक थीम में है। और यहाँ पे भी जो क्ले वर्क है, जैसे गणेश जी का यहाँ क्ले वर्क है, गणेश जी, सरस्वती, दुर्गा, और विभिन्न यहाँ पे जो क्ले वर्क है उसी को प्रदर्शित हम करेंगे। तो ये आत्मनिर्भर थीम में हम लोग ये कर रहे हैं। सबसे आगे असम की झांकी हमें नजर आने वाली है। पीकॉक थीम पर ये पूरी झांकी बनाई गई है, टेराकोटा से बनाई गई है, जिसमें भगवान की अलग अलग कलाकृतियाँ यहाँ पर आपको नजर आ गई। पूर्वोत्तर से चलिए भारत के मध्य देश के दिल में मध्य प्रदेश की झांकी में अब की बार सांस्कृतिक समृद्धि और नारी शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस वर्ष मध्य प्रदेश की झांकी देवी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित होगी। ये वर्ष लोक माता की 300वीं जयंती का है, जिसे प्रदेश सरकार झांकी के जरिए पूरे गर्व के साथ भारत के सामने प्रस्तुत कर रही है। लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर उन्हीं को समर्पित मातृ शक्ति को दर्शाती ये है मध्य प्रदेश की झांकी, जो इस बार कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। सर, इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम मैडम अहिल्याबाई होलकर है, जिनके 300वीं जयंती शुरू इस वर्ष हो रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी झांकी इस वर्ष इसी पर केंद्रित की है, जो कि सुशासन, प्रशासन और न्यायप्रियता का प्रतीक है। महिला सशक्तिकरण, इन्होंने सारे जो मंदिर टूटे उनका पुनरुत्थान किया, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया, न्यायप्रियता का प्रतीक है। और जितने देश भर में टूटे थे, सनातनी धर्म का प्रतीक है, जिन्होंने टूटे हुए मंदिर को दोबारा निर्माण कर उनका संरक्षण किया। तो देखिए, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, केवल बात करने की बात है, लेकिन अगर हम देखें तो सदियों से भारत हमेशा आत्मनिर्भर ही रहा है। कुछ उन्हीं तस्वीरों को दिखाती ये झांकी भी है। कहीं ना कहीं मातृशक्ति और आत्मनिर्भर का संदेश भी इसमें है। देखिए, ये मातृशक्ति और साथ साथ इन्होंने जो है न्यायप्रियता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने बेटे को भी जो है न्याय के उनको दंडित किया गया था।
झांकी, लेकिन संदेश बहुत सारे और तमाम अन्य अलग अलग संदेशों को समेटे हुए है ये मध्य प्रदेश की झांकी जो इस बार आपको नजर आने वाली है कर्तव्य पथ पर। यकीनन प्रेरणा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करती मध्य प्रदेश की ये झांकी। अब आपको दिखाते हैं झांकी उत्तर प्रदेश की। हर बार की तरह यूपी की झांकी देशवासियों का मन मोहने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की झांकी में कला और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलेंगे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की झांकी में, जहां पर टोटली बुंदेलखंड की संस्कृति को अब उत्तर प्रदेश से पकड़िए पंजाब मेल और देखिए 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर कौन से रंग में नजर आएगा पंजाब। पंजाब की झांकी मानव एकता, दया भावना, धार्मिक मूल्यों और बलिदान की भावना को समर्पित है। इस झांकी के दो हिस्से हैं, ट्रैक्टर और ट्रेलर। ट्रेलर वाले हिस्से में शबद कीर्तन किया जा रहा है, जिसके पिछले हिस्से में खंडा साहिब का निशान है। तो ट्रेलर वाले हिस्से में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब का मॉडल बनाया गया है। तो कर्तव्य पथ पर इस बार कुल 30 झांकियां होंगी, उन्हीं में से एक पंजाब की झांकी भी है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी दी थी और साथ ही साथ सर्वधर्म सम्मान की बात भी यहाँ पर कही गई है। रणदीप सिंह आलूवालिया एडिशनल डायरेक्टर है, हमारे साथ मौजूद है। इस बार पंजाब की झांकी का थीम क्या है सर? इस बार पंजाब की झांकी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जो 9वें पातशाह, जिन्होंने देश के अंदर सभी को अपनी धार्मिक आज़ादी होने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको समर्पित है। पंजाब के बाद अब आपको दिखाते हैं झांकी ओडिशा की। ओडिशा की झांकी में आपको इस राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान और उत्कृष्ट हस्तशिल्प देखने को मिलेगा। लोक नृत्य चैती घोड़ा के जरिए लोक कलाकार झांकी के दोनों ओर आत्मनिर्भर भारत में ओडिशा की भूमिका को सजीव रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग हैं उड़ीसा के कलाकारों के साथ। आप सब लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उस दिन भी ऐसा ही मेकअप ड्रेस हो गया, कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है? जी जी ऐसे ही हो गए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये हम लोग गेटअप जो हो रहे हैं, ये संबलपुर जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक फोक डांस है, लोक नृत्य जिसको बोलते हैं, संबलपुरी है। उसको आज हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। बात है, क्या बात है। तो थोड़ा सा हमको 1-2 स्टेप्स नहीं करके दिखाएं? जरूर जरूर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कितने दिन से प्रैक्टिस हो रही है बताइए? ये हो गया हमारा 15 डेज का। 15 डेज हो गया। यहाँ पे मजा आ रहा है? दिल्ली पहले आए? बहुत मजा आ रहा है, बहुत। जाने का मन नहीं कर रहा होगा? जाने का, घर ऐसे तो घर का याद आ रहा है, लेकिन ये भी एक हम लोग का एक्सपीरियंस है। ओडिशा से अब आपको ले चलते हैं बिहार और चखाते हैं स्वाद मखाने का। यहाँ जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार बिहार की झांकी आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन लाल किले में आयोजित भारत पर्व में बिहार की झांकी जरूर दिखेगी। बिहार की झांकी की थीम है मखाना, लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या जा रहे हैं तो 23 से 31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में आप राज्यों की अलग अलग झांकियों के बीच बिहार की इस झांकी को भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाएंगे आपको बिहार के टैब्लू पर नजर आएंगे। 2022 में जीआई टैग मिला है मिथिला मखाना को, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया में ये राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना करने की बात कही है। इवन बजट में भी था, तो आप जल्द ही नेशनल मखाना बोर्ड भी देखेंगे। ये वो झांकी है बिहार की जिसमें लोकल से ग्लोबल तक इस बार का थीम है। भले ही कर्तव्य पथ पर नहीं, लेकिन अगर आपको इस झांकी को देखना है बेहद खूबसूरत है तो आपको भारत पर्व पे जाना होगा।